बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लंच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ राजमा चावल, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कितने पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजमा को बहुत सारे लोग रेड किडनी बीन्स के नाम से भी जानते हैं या फिर लाल लोबिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही जायकेदार होता है। इसको चावल के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ सर्व किया जाता है। हम लोग इसको राइस के साथ एंजॉय करते हैं और इसकी एक मज़ेदार सी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ऑमलेट कट है ये, बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा प्याज को। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आने तक आपने फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो देखें जैसे ही कलर आना स्टार्ट होगा उतना ही आपने फ्राई करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। बस चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, एक मसालों का कच्चापन निकल जाए इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर 1 कप, और ये भी बारीक कटे हुए टमाटर हैं। इसको आपने भून लेना है। टमाटर को भूनने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, तब तक इसका एक कच्चापन नहीं निकल जाता और ये अच्छे से गल नहीं जाते जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा इसका। ये देखिए टमाटर जब अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड किडनी बीन्स। लाल लोबिया है, आधा किलो लोबिया लिया था मैंने और उसको मैंने भिगोने के बाद बॉईल कर लिया था। फुल डन करना है आपने। और इसके अंदर से एक कप मैंने राजमा निकाल के उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। इससे क्या होता है, इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार होती है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग चने वगैरह बॉईल करते हैं ना, उसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ आपने इसको बॉईल कर लेना है। बस इसको बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी थिक ग्रेवी बन के तैयार होती है, जो कि इसके जायके को डबल कर देती है। तो देखिए अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ। बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको अच्छे से पकाइएगा, तभी इसका एक अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है। तो देखिए पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली 1 टेबलस्पून मैंने ले ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था 10 मिनट पहले, वो ऐड कर दी है। सीड्स के साथ ही ऐड की है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 अदद हरी मिर्चें और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको पकाना है। और बीच में देख लीजिएगा अगर पानी कम हो गया है और आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं पानी ऐड करने की, तो और भी पानी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस बीच में मैंने 1 कप पानी और ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। और उसके बाद बस इसको मैंने पका लिया है। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। अब फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पे रख देंगे। इधर हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन जब हल्का सा फ्राई होने लगेगा फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा लिया है मैंने। ज़ीरा जब हल्का सा कलर आने लगेगा ज़ीरे के ऊपर, फिर हम इसको डाल देंगे पतीली के अंदर।
तड़का को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ मैंने सर्व किए थे प्लेन राइस। बॉइल्ड राइस आप लोग बना लीजिएगा, उसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है राइस के साथ इसका। वैसे ये पराठे और नान के साथ ही बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। कभी अगर आपने इस तरह से नहीं बनाए हैं राजमा तो इस मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। वैसे ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और ग़िज़ाइयत में भी बहुत भरपूर होते हैं। और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ और हरी चटनी के साथ। इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं बना के तैयार करूँगी प्याज टमाटर के साथ। प्याज वाली चिकन कढ़ाई बना के तैयार करेंगे, जिसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये घरेलू स्टाइल है, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में तो प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन आमतौर पर जो घरों में कढ़ाई बनाई जाती है उसमें प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। अच्छा, प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर प्याज ली थी, ये बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब ये प्याज वाली कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसको फ्राई कर लेना है प्याज को। तो हम जिस तरह से बनाते हैं मैं उसी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास है 600 ग्राम्स के बराबर, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और चिकन ऐड करते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। वो आपने ऐड कर देना है और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। और इसको आपने फ्राई करना स्टार्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इतना ही कुक करेंगे चिकन को। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये वाली कढ़ाई जो है बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, इससे भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसे। अब मसालों के साथ चिकन को हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ ही, चंद सेकंड तक, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने क्या करा था, चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। अब होगा क्या, टमाटर का पानी रिलीज़ होगा, उसी के अंदर चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आधा कप से भी कम मैंने ऐड किया है पानी, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर हुआ क्या था, मुझसे एक क्लिप जो है वो डिलीट हो गया है। वो ये है कि चिकन हमारा भुन गया था बहुत अच्छे से। जब ये भुन जाएगा और चिकन गल जाएगा फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और हरी मिर्चें ऐड करी हैं मैंने, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली थी मोटी वाली, उसको मैंने कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने भूनना है अच्छे से। अब जो दही का पानी है इसको हम जब तक पकाएंगे चिकन को कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इधर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसको भून भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, दही ऐड करने के बाद बस इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ और दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारी कढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है और मसाला देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है इसका। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक, जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको दम पे रखूँगी 1 मिनट के लिए, बस कवर करके छोड़ देंगे ताकि अदरक और हरा धनिया का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए।
तो देखें कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। बहुत कम टाइम में झटपट से बनके तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे तो ये प्याज वाली ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन सी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। दाल चावल तो खैर सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कुछ अलग अंदाज में। दाल बहुत ही मज़ेदार बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल हलीम जैसा इसका टेस्ट होगा। और इसके साथ हम बनाएंगे पुलाव राइस, जिस तरह से स्ट्रीट से मिल रहे होते हैं दाल चावल, सेम उसी तरीके से बनाएंगे इसको, जो कि आप लोग एक बार बनाएंगे घर पे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, बार बार बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है चने की दाल 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे माश की दाल आधा कप, और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी मसूर की दाल आधा कप। अच्छा, मैं 3 दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको 2 दाल के कॉम्बिनेशन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन तीनों दाल लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, और धोने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसका सोक टाइम है, मतलब आपने पानी में इसको भिगो के रख देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना कम आप चूल्हे के सामने रहें उतना अच्छा है। तो प्रेशर कुकर में मैंने दाल ऐड कर दी है। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। अब इसका दूसरा स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड करा है ऑयल तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम एक अदद प्याज ऐड कर देंगे, बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 1 पाव के बराबर चिकन है, यानी कि 250 ग्राम चिकन है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ। बस आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि नमक हमने दाल में भी ऐड किया था, इसलिए मैंने इसके अंदर कम ऐड किया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम, कि जो ये चिकन है अच्छे से गल जाएगी। इसी के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो देखिए चिकन जो है हमारी अच्छे से गल गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने रेशा कर लेना है इसी के ऊपर ही। तो मैं चमचे से इसको तोड़ लूँगी इस तरह से। तो देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। अब इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इतने में हम दाल देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में दाल को मैंने तकरीबन आधे घंटे तक कुक किया था, और ये दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। अब क्या करेंगे, इसको हमने घोटना है। आप लोग चाहें तो जो देसी वाला एक घोटना होता है, जिससे हलीम वगैरह को घोटा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप ये हैंड विक्स ले लीजिएगा। इसके साथ ही दाल बहुत अच्छी तरीके से घुट जाती है। तो इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दाल को हमने पेस्टी फॉर्म में नहीं बनाना है, हल्का सा दाना रहना चाहिए दाल का, बस इतना। इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट। तो देखिए हल्का सा दाना भी है, और ये बहुत अच्छी तरीके से घुट भी गई है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी और बर्तन में, यानी कि किसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद जो वो हमने मसाला बनाया था चिकन के साथ, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। पैन में मसाला लगा हुआ था, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया था। इसको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, जो चिकन है उसको मुझे और बारीक करना है, यानी कि उसका रेशा और खोलना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पोटैटो मैशर ले लूँगी। इसकी मदद से इसको हम मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से।
तो इससे क्या होगा, जो चिकन है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, उसका रेशा खुल जाएगा। अब इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में हम चावल पका लेते हैं। तो पुलाव राइस बनाएंगे इसके साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप के बराबर, एक पतीली में ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें तेज़पात हैगा और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, 1 अदद मैंने काली इलायची ली थी, लौंगे 4 से 5 अदद हैं, दालचीनी का एक छोटा सा पीस है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि मसाले की अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने फ्राई कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया अभी मैंने, और चावल जो थे मैंने भिगो के रख दिए थे, तकरीबन आधा किलो राइस के हिसाब से मैं बना रही हूँ। इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब राइस ऐड कर देंगे इसके अंदर। बासमती राइस हैं ये, नॉर्मल, जो कि इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। अब इसके अंदर हम राइस के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी इसके ऊपर सिर्फ 1 इंच ऊपर होना चाहिए, तो इसको आप चमचे से चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए चावल जो है हमारे हाफ डन हो चुके हैं, और इसमें मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि अब मुझे इसको दम पे रखना है, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके ऊपर, और इसको लेवल करके हम रख देंगे दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि हाफ डन थे राइस। लो मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको पकने के लिए। और देखिए 15 मिनट के बाद चावल जो है हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। खिले खिले खुशबूदार चावल ये बनके तैयार होते हैं, और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अब इधर हम दाल देख लेते हैं। दाल को भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकते हुए, और दाल देखें कितनी अच्छी थिक बन के तैयार हुई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद आखिर में ऐड करेंगे हम इसमें हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है दाल में। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो देखिए बिल्कुल हलीम जैसी दाल लग रही है, जायके में बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तड़के के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, आधा कप से थोड़ा सा कम लिया है ऑयल। इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम अदरक तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अदरक को हल्का सा फ्राई होने देंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही इसके अंदर से अच्छे से खुशबू आने लगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद इसको हम दाल पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। आपके घर वाले फ़ैन हो जाएंगे आपके, आप लोग एक बार बना के ट्राई करेंगे तो। वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं तो रोटी वगैरह खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, दाल चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कुछ इस तरह की दाल बनी हुई हो तो क्या ही बात है। इसको आप सर्व कीजिएगा कचूमर सैलेड के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैं बार बार तारीफ़ करी क्योंकि वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रीट स्टाइल दाल चावल की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खाकर बोर हो गए हैं तो ये मज़ेदार से चटपटी से राइस प्लेटर आप बनाइएगा, आप लोगों का मुंह का जायका भी बदल जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बारबेक्यू राइस प्लेटर। दावतों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, लेकिन आप इसको रोज़मर्रा के दिनों में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं, और अपनी फैमिली से तारीफ़ें बटोर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस प्लेटर को एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा, और आपकी तारीफ़ें भी खूब होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो
तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले चिकन आधा किलो के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को क्या करना है, आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा, इसको हम ग्रेट इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हमारा चिकन है वो ड्राई नहीं होगा, बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। दही ऐड करेंगे आधा कप। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ना हो आपके पास तो आप लोग इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सा मैरिनेशन हमने कर दिया है। इसके ऊपर इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए। काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मैं छोड़ दूंगी साइड पे। क्लीन से कवर करेंगे इसको। और बस आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद सारा चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन हमारा बोनलेस है और इतनी देर हमने इसको अच्छे से मैरिनेट भी किया था, तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये जो पानी है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया, बहुत अच्छे से गल भी चुका है ये। अब बीच में हम जगह बना लेंगे, इसके अंदर रखेंगे एक प्याज का छिलका, या फिर आप कोई बाउल भी रख सकते हैं। कोयले का स्मोक दे लेंगे इसको। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी और जायका भी इसका डबल हो जाएगा। तो देखिए स्मोक हो गया है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। जब हल्का सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप। दोनों शिमला मिर्च ली है मैंने, लाल भी ली है और हरी भी ली है। बस इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और हल्की सी कुक हो जाए। इसको हमने क्रंची ही रखना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न 1 कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों के साथ इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से पका लेना है। बस इतना ही कुक करेंगे तो ये सोया सॉस का हल्का सा मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और हमारी सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं हमारी सब्जियां। अब आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी प्याज आधा कप के बराबर। उसका मैंने सफ़ेद और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब आ जाते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसके लिए एक मज़ेदार सा सॉस बना रहे हैं जो इसके साथ सर्व किया जाता है। तो 1 कप मेयोनीज़ ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़े से राइस जो थे उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन आधा किलो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। सर्विंग डिश में हमने पहले एक बैड बना लेना है चावलों का, उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद टॉप पे हमने रखनी है चिकन, जो हमने मज़ेदार चटपटी सी बना के रखी थी, और ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर सॉस। तो इसको आपने इस तरह से ड्रिज़ल कर देना है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, मुंह का जायका बदल जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो जब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक, तो ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, वाकई में बहुत मज़ेदार थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कीमा प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खड़े मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, बेहद लजीज बन के तैयार होता है। इसको आप पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, और आपका अचानक से मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल कुछ कीमा खाने का दिल चाहे तो इसको बना के आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें एक पीस ऐड किया है मैंने दालचीनी का। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बादियान के 2 फूल ऐड कर देंगे। 2 अदद काली इलायची। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। कीमा इधर मैंने थोड़ा मोटा वाला लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं है, और थोड़ा सा फैट भी ऐड है इसके अंदर। कीमे को फ्राई करेंगे, इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इसके बाद मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, ये ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है मैंने। इसको कवर करके पकने देंगे 15 मिनट के लिए। इतने में हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल जाएगा। टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया इसी के अंदर। अब इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अदरक ऐड करेंगे। अब स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें रख सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड की हैं। आखिर में ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला, और फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने 4 डली ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट किया था। इसको आपने इस तरह से खिलाते हुए डालना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। प्याज आपने आखिर में ही डालनी है, जब कीमा गल जाए आपका अच्छे से, तभी ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर आपको लग रहा होगा प्याज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। अब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो नज़र भी नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, कवर करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए।
तो देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हमारा पक के रेडी हो गया है। अब आखिर में ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये मज़ेदार सा कीमा रेडी है। बकरीद आने वाली है, बकरीद के दिनों में आप इस कीमे को बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है। इसको आप नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कड़क पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो सादी चपाती के साथ भी एंजॉय करें, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।